साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये सिलेक्टेड का ताना आपको उस वक्त की ऑपोजिशन दिया करती थी जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, वो उनको सिलेक्टेड कह रहे हैं। तो उस वक्त तो जो कुछ था, आज किससे मुतालिक सिलेक्ट किया, किसने सिलेक्ट किया है शहबाज शरीफ साहब को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच रेहान। देखिए, हम सिलेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेड की बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो कठपुतलियाँ लोकल, इनकी तो डोरे बाहर से जाके मिलती हैं जहाँ से इनको लाया गया है और जहाँ से रिजीम चेंज की बात हुई, जो ब्लैक एंड वाइट में डॉक्यूमेंट जो है वो अब असम्बली की रिकॉर्ड का भी हिस्सा बना दिया गया और स्पीकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी भेज दिया है, जिस पे नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी है उसके भी तमाम जो मेंबरान हैं और चारों जो सर्विस चीफ हैं उनके भी एंडोर्समेंट शामिल है। तो ये तो एक आपने देख लिया 12 जो मसालों की बल्कि 14 मसालों की चाट है, एक चुनचों का मुरब्बा है। क्या सर ये बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफुल ख्याल, मुख्तलिफुल नजरियात, जमातें इकट्ठी हैं, ये 13 जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब जब पार्लियामान में आए तो उस वक्त उन्होंने सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स बन रहे हैं, अब अस्करी इदारों के जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, तो उससे तो बैन ही वही हो रहा है जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही थी और आप उसको 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 मजम्मत कर रहे थे उस सब की, और आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल नहीं कर रही। प्राइम मिनिस्टर ने इम्पोर्टेड सिलेक्टेड बिल्कुल ठीक लफ्ज़ बोला है क्योंकि उन्होंने इसके सारी जो जिस तरीके से ये साजिश हुई है और किन वजूहात की बिना पर हुई है वो सब खोल के बयान किया। और मैं भी आपको बता देती हूँ, जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेकर गए हैं रशा, उन दिनों में आप जितने टॉक शोज़ उठा लें, इनके जितने तर्जुमान थे, हिना भट्ट हों या वो अली परवेज़ मलिक हों, शाइस्ता परवेज़ हों या और कोई हो, सब एक बात बोल रहे थे कि हम अपने पुराने दोस्तों को नाराज़ नहीं कर सकते, हम उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते। तो वो अब आपने देख भी लिया कि मुलाकातें भी बड़ी डिटेल में जारी थी, बहुत ज़्यादा नोट्स की एक्सचेंज भी चल रहा था और वही जुबान बोली जा रही थी। आप अमरीकी साजिश की जानिब इशारा कर रही हैं कि रेहान, वो किससे मिलते रहे? हमदुल्ला मोहिब से मिलते रहे जिसने पाकिस्तान को गाली दी, वो अजीत देवल से मिलते रहे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इजराइल के एम्बेसडर से मिलते रहे। वो क्या कर रहे थे? जरिए से आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ चीनी हुकाम की तरफ से बल्कि चाइनीज मीडिया भी मुबारकबादें भेज रहा है। देखिए जी, उस पर मैं क्या तबसरा कर सकती हूँ। जब एक रजीम चेंज हुई है और इंटरनली चेंज हुई है तो दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं या दूसरे ममालिक हैं उन्होंने तो उसके हिसाब से चलना है ना। ये तो अब यहाँ की जो असल जमहूर होता है, जमहूरियत का हुसन, और सारी आप देख लें अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इस वक्त अवाम में जो गम व गुस्सा है और जिस तरीके से ये आए हैं उस पर तो रिएक्शन आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अब जिस वक्त हम कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं तो इनकी जान निकल जाती है, काम पे टांगनी शुरू हो जाती हैं। और अब जिस वक्त आवाम की भी ये डिमांड आएगी, फिर देखते हैं कि कहाँ से इन्हें मुबारकें आती हैं और क्या मामलात मजीद चलते हैं। अच्छा कंवल चौधरी साहब, गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेडन स्पीच के अंदर भी ये कहा कि सबसे पहले तो इस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये जो सिफारती मरासला या डिप्लोमेटिक केबल है उसको आपकी तरफ से रिजेक्ट किया गया कि हम इसको मानते नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम कोई सब्सटैंशियल एविडेंस या प्रूफ रखने के लिए या उसकी तहकीकात कराने के लिए क्या किया? आपको नहीं लगता कि आप बहुत सारे लूप होल्स इस बारे में छोड़ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी में इनको बुलाया गया था और इन्हीं के दावों और नारों के बाद बुलाया गया था, जब ये कहते थे कि इमरान खान हमें बुला के इन कैमरा दिखा दें, जब हमने इन्हें बुलाया तो ये भाग गए। ये क्या इंतजार कर रहे थे कि ये खुद वजीर आजम का ओथ ले लेंगे, उस साजिश के मुताबिक हर चीज़ कंप्लीट होगी तो फिर ये सारा टोपी ड्रामा करेंगे? तो पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो चारों चीफ थे उन्होंने जिस वक्त उस पर एंडोर्समेंट दी है, ये वहाँ उसके बाद जब पार्लियामेंट में बुलाया गया, पूरी अपोजिशन के लीडरान को, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबरान को बुलाया गया, क्यों नहीं आए थे उस टाइम पे? जो कमीशन बनाया हर सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम साहब ने कहा कि हम आपके आगे पेश करते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ और सारे फोरम्स पे कहा गया। तो उससे तो ऐसे लग रहा था कि मरासला पीछे पीछे और लोग आगे आगे हैं, तो उससे कन्नी कतराने की मुझे समझ नहीं आ रही थी। ब्लेटेंटली उस साजिश को इम्प्लीमेंट होने दिया गया पाकिस्तान में। अब चाहिए जो मर्जी टोपी ड्रामा कर लें, अब तो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी हुई है। असेंबली में स्पीकर नेशनल असेंबली ने जब लहरा दिया उस टाइम पे कोई नहीं आगे बढ़ा। जिस वक्त एक मिनट मेरी बात सुन ले, डिप्टी स्पीकर साहब ने लहरा दिया, उससे कोई आगे नहीं बढ़ा। अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इंसाफ हुकूमत उस वक्त संजीदा नहीं थी इंक्वायरी से मुतालिक, अदरवाइज यू वुड हैव कंसल्टेड विद जनरल तारिक साहब बिफोर। जी बिल्कुल, हमने कंसल्ट भी किया था और हम बहुत संजीदा थे। इतनी बड़ी साजिश पे गैर संजीदगी हो ही नहीं सकती। अब इनका प्लान बड़ा क्लियर है
क्योंकि ये साजिश के पिट्ठू मोहरे हैं और ये चाहते हैं कि इस साजिश को किसी तरह नल एंड वाइट कर दें। आप अपनी हुकूमत में रह के जो ये इन्होंने टैक्टिक्स करने हैं वो ये करेंगे। अब उस बेचारे डिप्लोमेट की आत्मा रोलेंगे या उसको बुला के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से एक और खौफनाक किस्म की जो लूप होल और रिएक्शन और कॉन्स्पिरेसी के एग्जैक्ट मुताबिक रिएक्शन आएगा और ये फौज में और अवाम में जो डिवाइड क्रिएट करने की साजिश की जा रही है इन सारे हलकों की तरफ से, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसको कौन कर रहा है कंवल जोसेफ साहब? इसके पीछे कौन है ये जो हो रहा है? यही लोग हैं, इन्हीं का सेल मुतहरिक रहा है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हमारे तो कभी किसी जलसे में ऐसी खुदा न खास्ता किसी ने नारे नहीं लगवाए। हम तो जान कुर्बान करते हैं अपने फौजी सिपाहियों पे, अपने फौजी अफसरान पे जो जाके सरहदों पे मुकाबले कर रहे हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये मरियम बीबी के जलसों में और उनके यूथ के फंक्शंस में वीडियोस पड़ी हैं, किस किस किस्म के इल्जामात गुजरांवाला के जलसे में किए गए। क्यों जनरल कादिर, मेरी बात सुन ले, जनरल कादिर बलोच साहब 10 लोगों के साथ क्यों इनकी पार्टी छोड़ के गए? आज एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से ऐसे प्लेकार्ड्स या ऐसी आवाजें उठ रही हैं, तो ये यकीनन काबिल मजम्मत है और कोई तो है जो ये करा रहा है। हमारे जलसों से बिल्कुल नहीं उठ रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गुजरांवाला का पीडीएम का जलसा उठा के सुन लीजिए। क्यों जनरल कादिर बलोच साहब ने प्रोटेस्ट में पीएमएलएन छोड़ दी थी। नवाज शरीफ साहब की कोई तकरीर उठा के देख लें तो नाम ले लेके बदनाम करते रहे हैं। अब क्या अचानक से हो गया जो पिछले अक्टूबर सितंबर से इनकी खामोशी हो गई है? तो ये तो इनमें बड़े बड़े मुतहरिकात हैं। और क्या वजह थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके तो जनरल साहब को और डीजीआईएसआई को आवाज़ें लगा रहे थे। ये एकदम इनका जो मुंह बंद हुआ और खामोशी इख्तियार की है, इसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात तो जरूर होंगे और उस पर तहकीकात भी होनी चाहिए मेरा ख्याल है। वो क्या मुहर्रिकात होंगे? आप ये कह रहे हैं कि आपके सर पे जो हाथ था वो उठ के अब इनके सर पे आ गया, ये कहना चाह रही हैं आप? हमारे सर पे जिसका हाथ था इंशाल्लाह वो रहेगा। हमारे सर पे हाथ अल्लाह ताला का है और इंशाल्लाह हम और हमारी आवाम का है जो उनकी मोहब्बत है। एक पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। मैं तो वही कह रहा और हूं, हम अवाम से तवक्को रखते हैं और अवाम ने ही सिलेक्ट किया था। अवाम ही हमारी सिलेक्टर है, हम उन्हीं के पास दोबारा जाएंगे। सेम पेज की बात आप करते थे, मिसाली ताल्लुकात की बात आप करते थे। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो डॉन लीक्स नहीं किया जाती हैं, सेम पेज ही रखा जाता है। ये पाकिस्तान की स्टेट के साथ मिलकर हुकूमत ने काम करना होता है, डॉन लीक्स नहीं करनी होती। मुंबई अटैक्स नहीं मानने होते, ना अपनी फौज पे तनकीद करनी होती है। ये एक जिम्मेदार तरीके से हुकूमत चलाने का तरीकेकार है। आज एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो है, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, गद्दार के नारे लग रहे हैं, बागियों के नारे इस तरह से पब्लिक प्रोसेशंस के अंदर बुलंद हो रहे हैं। ये कोई अच्छा कल्चर तो नहीं है, या हम अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? देखिए, जब इंक्वायरी की बात होती है, कमीशन की बात होती है, तो अब्दुर्रहमान कमीशन से लेकर नीचे तक आज तक कहां कोई सब्सटैंशियल किस्म की कोई चीज सामने आई जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हुआ हो। तो इसका मतलब है ये अगर नारा उठा है तो ये भी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए और अपने पॉलिटिकल गेन्स को कैपिटलाइज करने के लिए यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अदरवाइज जो है वो सोसाइटी जो है वो यकीनन डिस्टेबलाइज होगी। जो गद्दारी के एलिमेंट्स हैं वो तो हैं। अगर तहकीकात होती, कमीशन जो बनाया गया था उसको चलने दिया जाता तो ये बिल्कुल गद्दारी साबित होती। ये जो लोग रातों रात बिके हैं और ये जो रातों रात इन्होंने पार्टियां चेंज की हैं, ये किस बुनियाद पे की है? कौन बोल रहा है कि 23 करोड़ में या 25 करोड़ में जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती? वही खवातीन और वही लोग जो यहाँ से गए हैं ना, उनको आखिरी 1 महीने में क्या तकलीफ हो गई। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया का दौर है। वज़ीर आज़म साहब ने तो पहले ये बयान कर दी थी। अवाम अब बहुत समझदार है, उन्हें एक एक चीज़ नज़र आ जाती है। जो साजिशें होती हैं, जो रवैये रखे जाते हैं। मुझे ये बता दीजिए, माजरत के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियाँ नहीं करनी, सिर्फ हदबंदी करनी है। हल्के बन चुके हुए हल्कों के सिर्फ नंबर चेंज होंगे। आपने सिर्फ फाटा के जो 6 हल्के हैं उनकी नई हदबंदी करनी है, हल्का बंदी तो नहीं करनी है। ये तो 8 दिन का काम है। आपने क्यों जाके जो चीज़ आपको बताई नहीं गई थी उसको आपने 7 महीने बयान कर दी? आपको किसने कहा कि आप अपनी इस तरह की रिजर्वेशन हैं उसी दिन में शो करें? और इसी तरह से मैं अदालत आलिया से भी पूछूंगी कि जब 63A का केस लेकर जाया गया सदारती रेफरेंस, तो उसको इतना डिले किया गया। अच्छा, चले फिर जब आप ये कहते हैं तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे होते हैं? यानी इदारों को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है? अगर अदालतें काम कर रही हैं, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूं, मैं तो बड़ा क्लियर बोल रही हूं। इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको? मैं बड़ा क्लियर बोल रही हूं। क्यों मरियम नवाज का ट्वीट होता है और अदालत लग जाती है? क्यों शहबाज शरीफ को आधी रात को जो है वो हर सूरत नो कॉन्फिडेंस खत्म करके और उनको वजीर आजम बनाना मकसूद है कि सुबह सहरी के टाइम तक जो है वो सारा चलता रहता है, हालांकि उसकी
ऑर्गेनिक टाइम भी खत्म हो चुका था, क्यों आर्टिकल 5 पे लेकिन तवज्जो और कंवल साहब, इंक्वायरी वही नहीं की सुप्रीम गई? कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों अदालत आलिया ने आर्टिकल 5 को जो एग्जिस्टिंग प्राइम ओवररूल मिनिस्टर किया? को नाअहल करता है रेहान साहब मुझे बात करने दें, जो मुझे बात करने दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालत के खिलाफ उज़्मा फैसले ने करता है, वही सुप्रीम आर्टिकल कोर्ट ऑफ 5 पाकिस्तान से और वही क्यों जजेस आज आपको काबिल कबूल नहीं? हमें बिल्कुल काबिल कबूल है, हमारे सर आंखों पे हैं, पर सवाल हम पूछ रहे हैं मुकदमे पे कि आर्टिकल 5 की जब इंटरप्रिटेशन दी या रूलिंग दी गई थी और स्पीकर नेशनल असेंबली जो दे रहे हैं रूलिंग, उस आर्टिकल 5 को क्यों नज़रअंदाज किया गया? उस पर कोई तहकीकात की जाती ना, एक फेयर एनालिसिस होता, दोनों साइड की स्टोरी। शहबाज शरीफ को बुला के, बिलावल को बुला के रोस्ट्रम पे सुन लिया गया, तो इमरान खान को भी बुला के सुनना चाहिए था, उनसे क्यों अवॉइड किया जा रहा था? कंवल साहब, लास्टली जब से ये इत्तेहादी हुकूमत आई, ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो हुकूमत इत्तेहाद के अंदर बदला है, तो मार्केट सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव लग रहा है। वो जो डॉलर अंडर प्रेशर था, वो डॉलर जो है, रुपया अंडर प्रेशर था, रुपया मुस्तहकम हुआ है, डॉलर गिरावट का शिकार है, स्टॉक मार्केट की मंदी जो है वो कुछ बेहतरी के अंदर नजर आ रही है, तो ये सब कुछ हो रहा है। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और वो नेक्स्ट बजट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो डिलीवर कर जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका इस कैंपेन को चलाना मजीद? जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे पता है कि मार्केट को किस तरीके से आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया 15-20 दिन सेंटिमेंट बनाने के लिए, डॉलर्स जान के उठाए गए मार्केट से और अब वापस पंप हो रहे हैं। जाहिर है अगर बाइडेन साहब की कॉल नहीं आई तो और तो ना कुछ आया ही होगा। जो हुकूमत लाई डॉलर्स के नतीजे में गई है, जिसमें अरबों रुपए में, जितने में मकसूद चपड़ासी साहब के अकाउंट से पैसे निकलते हैं उतने में मेंबरान पूरे पार्लियामेंट के खरीद लिए गए, तो मार्केट में डॉलर फेंकना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि दाल भी तैयार है और जूते भी तैयार हैं, सिर्फ बटने की देर है।